हेलो स्टूडेंट, आप सभी का फ्रेश नीट क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे कि जो परागण होता है उसमें जो परागण करता है वो पुष्प के आकार और रंग के साथ साथ क्या गंध से भी प्रभावित होता है? हाँ, जरूर होता है। ऐसा होता है कि जो परागणकर्ता जो होता है वो पुष्प के आकार, उसके रंग के साथ साथ गंध पर भी निर्भर करता है कि उसमें स्रावित होने वाली गंध कैसी है। यदि उसमें स्रावित होने वाली गंध में अंतर देखने को मिल रहा है तो उस पर आने वाले आगंतुक, आने वाले परागणकर्ताओं में भी अंतर आपको जरूर देखने को मिलेगा। देखो क्या है, सीधी सी बात है, यदि आपको भी दो पुष्प दे दिए जाए, एक पुष्प आकर्षक गंध स्रावित कर रहा हो, एक पुष्प मलिन गंध स्रावित कर रहा हो, तो आप किस पुष्प को पसंद करोगे? आप कहोगे सर सीधा सा आंसर है हम उस पुष्प को पसंद करेंगे जिसमें गंध आकर्षक होगी और हमारे लिए प्रिय होगी। फिर उसके बाद देखोगे उससे आकार कैसा है, उसका कलर कैसा है। पहले सर्वप्रथम तो गंध का ही चुनाव किया जाता है। चलो देखते हैं क्या लिख रखा है यहां पे। प्राणी पुष्पों की तरफ गंध, प्राणी पुष्पों की तरफ गंध व रंग के कारण प्रभावित होते हैं। आकार से भी प्रभावित होते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मुख्य जो कैरेक्टर हैं, जो मुख्य लक्षण हैं, वो गंध और रंग होते हैं। देखो जैसे यहां दिया गया है आकर्षक गंध। यदि पुष्प द्वारा स्रावित होने वाली गंध आकर्षक है तो देखो कौन कौन से आएंगे कीट इसमें। एक तो तितली आएगी, तितली उस पुष्प पर जाएगी जहां आकर्षक गंध होगी। भौरा आएगा, मधुमक्खी आएगी। मधुमक्खी अधिकतर आकर्षक गंध वाले पुष्पों पर जाती है, उसको ऐसे पुष्प ज्यादा प्रिय होते हैं जो हम लोगों को, ह्यूमन को जो फ्लावर पसंद होते हैं वही मधुमक्खी को भी प्रिय होते हैं, है ना। इसके बाद यदि पुष्प से स्रावित होने वाली गंध मलिन है तो फिर वहां पर पहुंचने वाले परागणकर्ता कौन होंगे? वहां पर पहुंचने वाले परागणकर्ता होंगे बीटल और मक्खी। याद रखना मधुमक्खी और मक्खी में अंतर है। मधु वो मक्खी जो मधु का संग्रह करती हो, मधु का निर्माण करती हो, किंतु ये वो मक्खी है जो हमारे घरों में एक रोग वाहक के समान कार्य करती है। तो यदि मलिन गंध स्रावित हो रही है तो वहां पर बीटल आपको दिखेगा, वहां पर मक्खी आपको दिखेगी। यदि आकर्षक गंध स्रावित हो रही है तो वहां पर तितली, भौरा और मधुमक्खी देखने को मिलेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। मधुमक्खी का जो पुष्प है जहां पर आपको मधुमक्खी दिखे, आप समझ जाना कि वो आकर्षक गंध स्रावित करने वाला पुष्प है। और जहां पर आपको मक्खी दिखे और बीटल दिखे, आप दूर से अंदाज लगा लोगे, दूर से आपको अनुभव हो जाएगा कि इसे जो पुष्प है वो जो इसके द्वारा स्रावित की जाने वाली गंध है वो मलिन गंध है। तो इससे स्पष्ट हो रहा है कि गंध के आधार पर भी परागणकर्ताओं जो होते हैं उनका वेरिएशन, विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं, है ना। परागणकर्ता क्या होते हैं? आपको अवश्य परागणकर्ता क्या होते हैं? वे कारक या वे जीव जो परागण की परिघटना में भाग लेते हैं, परागण के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, उन्हें हम परागणकर्ता कहते हैं। जो परागकणों को परागकोश से, मेरी बात सुनना, परागकणों को परागकोश से वर्तिकाग्र तक ले जाने का कार्य करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं हम लोग? परागणकर्ता कहते हैं। अब देखो यहां पे दूसरी बात है परागण में निकलने वाला परागण में मिलने वाला पारितोषिक। यानी जो परागण करता है, जो कीट हैं, उनको पारितोषिक भी दिया जाता है। बिल्कुल पारितोषिक मिलता है। क्या पारितोषिक मिलता है? अब पहली बात तो यह आती है कि पारितोषिक क्यों उपलब्ध किया पादपों ने, क्यों इनके लिए पारितोषिक की व्यवस्था की। पौधे जानते हैं कि देखो यदि तुम कीटों से संबंध बनाए रखना चाहते हो तभी आपका जन्म हो पाएगा। लैंगिक जन्म तभी संभव है जब आपका संबंध प्राणियों से रहे। अब यदि प्राणियों से संबंध रखना चाहते हो तो उनसे, उनके और आपके बीच, यानी प्राणियों और पुष्पों के बीच में आपसी तालमेल होना चाहिए, आपसी मुलाकात जारी रहनी चाहिए, आपसी भेंट बनी रहनी चाहिए। दोनों के बीच में भेंट जो है, लगातार मुलाकात की घटना है, वो जारी रहनी चाहिए। अब बात आती है कि दोनों के बीच में मुलाकात की घटना जारी कैसे रहेगी? वो तब रहेगी जब सॉरी मुलाकात की घटना तब संभव हो पाएगी जब आप और पुष्प
से आपको मतलब परागणकर्ता को कुछ ना कुछ लाभ मिलता हो। तो वो लाभ किस रूप में मिलता है? वो लाभ पारितोषिक के रूप में मिलता है, पुरस्कार के रूप में मिलता है। देखो क्या लिखा है, प्राणियों से पुष्प अपनी भेंट जारी रखने के लिए, प्राणियों से पुष्प अपनी भेंट जारी रखने के लिए पारितोषिक की व्यवस्था करते हैं। किसकी व्यवस्था करते हैं? पारितोषिक की व्यवस्था करते हैं। अब बात आती है कि पारितोषिक होते क्या है, क्या पारितोषिक देते हैं पुष्प कीटों को? देखो क्या पारितोषिक देते हैं। पारितोषिक परागकण हो सकते हैं। अब ये परागकण किसके रूप में दे रहे हैं? भोजन के रूप में दे रहे हैं, है ना। पोलन ग्रेन हो सकते हैं, या फिर मकरंद, याद रखना पराग रस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नेक्टर जिनको कहते हैं, वो भी क्या होते? पारितोषिक होते हैं। एक बात आप याद रखना, जो मधुमक्खी होती है, मधुमक्खी मधु का निर्माण, मधु का निर्माण नेक्टर यानी मकरंद से करती है, मकरंद से करती है। तो ये जो बिंदु है ये भी आपको पता होना चाहिए, है ना। कहने का मतलब है कि मधुमक्खी मधु का निर्माण नेक्टर से ही करती है, तो मधुमक्खी को जो मिलने वाला पारितोषिक है वो क्या है? नेक्टर है, पराग रस है। तो एक तरीके से तुम बोल सकते हो जो मधु है वो क्या है? पराग रस है। वो मधुमक्खी को किसके रूप में दिया गया है? पारितोषिक के रूप में लिया गया है। और मधुमक्खी पारितोषिक के रूप में पराग रस को क्यों लेती है? अपने भोजन के लिए लेती है। तो इस प्रकार आपसे ये परागण पर गंध का क्या प्रभाव पड़ता है ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। और परागण में मिलने वाला पारितोषिक क्या है, परागणकर्ताओं को दिया जाने वाला पुष्पों द्वारा पारितोषिक कौन सा है ये भी आपको ज्ञात हो गया होगा। और आप परागरस यानी मकरंद और परागकण में अंतर भी समझ गए होंगे। और आपको एक ये भी क्लियर हो गया होगा कि मधुमक्खी मधु का निर्माण किसके माध्यम से करती है? मकरंद के माध्यम से। धन्यवाद। पढ़ते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए, जिससे कि इस प्रकार से भी लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल सके। धन्यवाद।